हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट 3D यूट्यूब चैनल। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे रूम टैक्स किस तरह से प्लेस करना है ये बता दिया था। अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा एलिवेशन का वर्क रहेगा। सो एलिवेशन के रेफरेंस की बात करें, सो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था, सो ये हमारा रेफरेंस एलिवेशन है। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन दिस इमेज इन अ न्यू tab। और ये जो फ्रंट का पोर्शन है ये हम यहाँ पे रेडी करते हैं। सो वी हैव दिस कॉलम्स ओवर हियर। ये आपके पास कॉलम्स है एंड ऊपर बाकी ये फिर आपका कंप्लीट पैरापेट वॉल देखने को मिलेगा। ये आपके पास मोल्डिंग्स हैं एंड ये हमारे पास अगेन फिर ये विंडो का सारा मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले रेविट पे आ जाते हैं एंड लेट अस गो टू ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये पर्टिकुलर पोर्शन पे मुझे कॉलम क्रिएट करने हैं। तो सिंपल गो टू कॉलम एंड यहाँ पे कॉलम आर्किटेक्चर एडिट टाइप पे आके मैं इसको रीनेम करता हूँ एंड मैंने कहा यहाँ पर जो मुझे कॉलम साइज चाहिए, लेट से अभी मैं 500 बाय 500 का रखा। देन डेप्थ यहाँ पे अगेन 500, विड्थ यहाँ पे 500 एंड ओके। कॉलम जो है मैं ग्राउंड फ्लोर पे प्लेस कर रहा हूँ और हाइट इसकी कहाँ तक है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर एंड ये आपको स्लैब की लाइन विजिबल है यहाँ पे। और मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। हो सकता है कि जब आप प्लेस कर दो एग्जैक्टली ना प्लेस कर पाओ, तो रैंडमली कहीं भी प्लेस कर दो। एस्केप एस्केप, इसको ए एल फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट और इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट। 3D अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉलम इस तरह से यहाँ पे आ गया। ना यही आप फ्रंट व्यू लगा के कॉपी कमांड एंड यहाँ से पिक करके आप इस पॉइंट पे इसको प्लेस कर सकते हो, या फिर ग्राउंड फ्लोर पे भी आके इसको कॉपी कमांड लेके यहाँ से पिक करके यहाँ पे, या अगेन कॉलम लेके आप यहाँ पे कॉलम प्लेस कर सकते हो। अब यही सेम कॉलम आपका ऊपर की तरफ भी रहेगा। सो यू कैन सेलेक्ट दिस फर्स्ट फ्लोर से ये आपका कहाँ तक चला जाएगा, सेकेंड फ्लोर। सेलेक्ट करके अगेन फर्स्ट फ्लोर से कहाँ तक चला जाएगा, ये सेकेंड फ्लोर। अब सेकेंड फ्लोर से भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट पे, सो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड टॉप लेवल सेकेंड फ्लोर है। टॉप ऑफसेट मैं यहाँ पे लेट से 1250 में समथिंग दे रहा हूँ। ठीक है, पैरापेट की वॉल हाइट जनरली 1 मीटर्स होती है, यानी 3 फीट आपका अप्रॉक्स। तो थोड़ा सा मैं हाइट ज्यादा लेके 1250 ये वैल्यू सेट कर। ठीक है ना, यही सेम कॉलम से अगर आप देखोगे तो यहाँ भी साइड में है, ये देखो, और ये थोड़ा सा साइड से प्रोजेक्टेड भी है अगर आप देखोगे ऑन साइड। सो साइड से हल्का हल्का वॉल से आपका आगे की तरफ निकला हुआ है एक तरीके से। सो गो टू ग्राउंड फ्लोर अगेन, इसी कॉलम को सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड, मैं इस पॉइंट से पिक करके पहले तो मैं इसको एग्जैक्टली इस पॉइंट पे प्लेस करता हूँ। फिर यही सेम कॉलम मैं कॉपी कमांड लेके बाहर की तरफ यहाँ पे, नॉट कॉपी सॉरी मूव करना था, इसको सेलेक्ट करके अगेन मूव इस पॉइंट से इस पॉइंट। 3D अगर हम देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे आपका भी बाहर की तरफ शो हो रहा है। सेम मैनर में इसको सेलेक्ट करके कॉपी कमांड इस पॉइंट से पिक करके ये पॉइंट पे यहाँ पे प्लेस करता है। कॉपी कमांड अगेन मैंने यहाँ से पिक किया, लेट्स से ये पर्टिकुलर ग्रिड पे, कॉपी कमांड अगेन एंड यहाँ से पिक करके अगर मैं इस ग्रिड पे लगाना चाहूँ तो ये यहाँ, बट ये ग्रिड से मैं इस फेस पे रखता हूँ अगर लाइक दिस, मेरे लिए ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर में ये चीज शो हो। ये ऊपर की तरफ आ गया एंड सेम मैनर में मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर कॉपी कमांड यहाँ से पिक करके और ये पॉइंट पे, ये कॉलम साइड भी आपका, और यही सेम चीज सेलेक्ट कॉपी एंड यहाँ से पिक करके ये इधर आ जाए। ठीक है, तो ये सारे जो पोर्शंस है ये हमारे पास विजिबल। अगेन कॉलम का साइज जो 500 बाय 500 दिया है, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा ज्यादा है, इसको कम करने की जरूरत है,
तो आप एक कॉलम को भी सेलेक्ट करो क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा ज्यादा है ये चीज। अब यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा थिक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये पतला कर, बाकी ये फिर मोल्डिंग्स अलग से बनाएंगे तो थिकनेस ऑलरेडी आ जाएगी। सो एडिट टाइप, रीनेम एंड लेट्स से मैं इसको 350 बाय 350 सेट करूं, एंटर एंड 350 बाय 350। अब मैं रीनेम कर दे रहा हूं, यानी 500 की जगह पे आपका 350 बाय 350 का कॉलम आ जाएगा। जैसे ओके करेंगे तो सबके सब आपके यहाँ पे क्या हो गए, कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही फैमिली है। ठीक है, अगर आपने इसको डुप्लीकेट करके बनाया होता तो ये अलग से अपना होता। अब थोड़ा सा मुझे अगेन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो गो टू ग्राउंड फ्लोर, एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट और ये अलाइनमेंट में ये पर्टिकुलर पोर्शन। अगर आपको ये ब्लैक ब्लैक नहीं शो करना है तो कोर्स लेवल, ये जो कोर्स लगा है इसको आप मीडियम लगा। ठीक है, तो एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट और इस फेस के अलाइनमेंट को ये पर्टिकुलर, और अगेन अलाइन, इसके अलाइनमेंट में मुझे मल्टीपल अलाइनमेंट्स करने हैं, एक ये और एक अगेन अलाइन टू मल्टीपल अलाइनमेंट को ऑफ। इस फेस के अलाइनमेंट में कॉलम का देखो ये फेस यहाँ पे आ रहेगा, यहाँ पे इसके अलाइनमेंट में पार्ट ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, और इस फेस के अलाइनमेंट में ये और इस फेस के अलाइनमेंट में ये। सेम मैनर में यहाँ भी ये चीज आप पहले ही सेट कर ली होते तो ये चीज हमें नहीं करनी पड़ती। सो मैंने कहा अभी इस वॉल के फेस अलाइनमेंट पे कॉलम के फेस अलाइनमेंट मेक श्योर दैट ये छोटी छोटी सी डिटेलिंग है जो काफी ज्यादा आपका एट द एंड क्लैरिटी लाइन, क्योंकि अगर डिटेलिंग थोड़ा सा इधर उधर होता है तो वो मॉडल में भी रिफ्लेक्ट होता है, कोशिश करिएगा ऐसा ना हो। फिर इसके बाद यहाँ पे यही सेम जो कॉलम्स है मैं इनको सेलेक्ट करके या एस ए करके सारे कॉलम अगेन सेलेक्ट हो जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर नहीं, मैंने कहा यहाँ पे ग्राउंड लेवल से ले, ग्राउंड लेवल से शो होना और स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी नीचे मैंने बेस अभी नहीं बनाया, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टेयरकेस भी बनाना है ये पोर्शन। अब जो स्टेयरकेस ये बनेगा, थोड़ा सा मैं ग्राउंड वाला पार्ट रेडी करता हूँ। सो एक हमारे पास अगर एलिवेशन की बात करें तो ये हमारे पास था प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल। ये जो बिल्डिंग का एरिया है वो प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएगा। सो मैं प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल पे आता हूँ, ये पर्टिकुलर एरिया, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, एंड यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा साइट। ओके, एक्सट्रूजन कमांड, रेक्टेंगल टूल, मैंने कहा मैं इस कॉर्नर पॉइंट से ये पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट इसको ड्रैग करके आगे की तरफ। ऑफसेट, ऑल साइड यहाँ पे जो आपका ऑफसेट है, लेट से मैंने कहा यहाँ पे ये 5 मीटर्स का है, कॉपी पे एंड टिक, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर्स इधर, और फ्रंट की तरफ मैंने कहा यहाँ पे ये 10 मीटर्स का, तो सिंपल आप 10 m टाइप कर सकते हो। रेडी देखेंगे तो ये स्केच हमारे पास यहाँ पे है। फिनिश करेंगे तो जब भी एक्सट्रूजन बनाते हैं ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो हमने कहाँ पे बनाया, प्रपोज ग्राउंड लेवल। एलिवेशन अगर हम बात करें तो प्रपोज ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर की हाइट है 300 से 900 यानी कि 600। सो एक्सट्रूजन एंड की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 600, जिसमें कि आपका जो स्लैब हमने ये बनाया था, स्लैब की थिकनेस को माइनस कर देंगे, यानी कि 600 माइनस 150 जो कि हो जाएगा आपका 450। ठीक है, एंड सिंपल इसको करेंगे अभी फिनिश। बाकी जो रोड लेवल होगा वो नीचे की तरफ रहेगा थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे फ्रंट में जब बाउंड्री वॉल बनाएंगे तो यहाँ पे स्लोप वगैरह दे सकते हैं, यहाँ पे स्टेप्स वगैरह बना सकते हैं, वो 0 से स्टार्ट होगा। चलिए, सो भी बताइए ये चीज हमने भी सही किया कि नहीं। तो हमने यहाँ पे सिंपल ये साइट क्रिएट की। प्रपोज ग्राउंड लेवल कहाँ पे है, ये पर्टिकुलर पोर्शन। हमने जो एक्सट्रूजन का अमाउंट दिया है कहाँ दिया है, मींस जो साइट का टॉप है वो यहाँ पे है, बट लेवल जो हमने डिफाइन किया था, लेवल का मतलब ये है कि जो प्रपोज ग्राउंड लेवल है वो यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है,
ये हम ऊपर की तरफ नहीं ले जाएंगे, इसको ड्रैग करके सिंपल नीचे की तरफ सेट करेंगे, ऐसे कुछ 3D अगर हम देखें तो ये अभी ऐसे आएगा, तब जाके हम यहाँ पे अपने स्टेप्स बना सकते हैं। और ये जो पोर्शन अभी आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे ये प्लिंथ वगैरह आएगा आपका पूरा, तो फिलिंग वगैरह सारी चीजें। तो अगेन आप चाहो तो ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आ जाओ, आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ से आप ले लो साइड, ओके ओके, एक्सट्रूजन कमांड, लाइन टूल, इस पॉइंट से ये पॉइंट तक, यहाँ से मैंने कहा अभी ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट तक, इधर, एंड इसको बैक पे जाके मैच। अब ये जो एक्सट्रूजन ग्राउंड फ्लोर पे बन रहा है, इसको फिनिश करेंगे 1 फीट बाई 250 ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको एलिवेशन व्यू लगा के ये हमारा आएगा प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड फ्लोर से प्रपोज ग्राउंड लेवल, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से जो स्टार्टिंग है ये हम -150 कर देंगे, नहीं तो ये स्लैब में ओवरलैपिंग शो करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, अभी आपका ये बेस रेडी। सो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन हमने बनाया है ये ग्राउंड फ्लोर पोर्शन से है, -150 से -600, और जो ये वाला पोर्शन है ये प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल से हमने बनाया है, और ये 0 से रहेगा माइनस -300 आई थिंक है हमारा, ठीक है। तो डेप्थ कितनी है वो चीज हमें देखनी होती है बस। इसको फिनिश मॉडल एक बार चाहो तो चेक कर लो, सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस सेलेक्ट करके -300 ये वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टेप्स बनाने, तो पहले ये वाले कॉलम्स को भी मैं अलाइन कर लेता हूँ इस तरह से कुछ। जो ये कॉलम्स हैं इनको मैं ग्राउंड लेवल से नहीं ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हमारी शो ना हो। ये स्टेप्स सिंपल यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहां से आप ले लीजिए स्टेयर्स एंड ओके, ये मैंने यहाँ पे दे दिया फ्रंट स्टेयर्स। एक्सट्रूजन कमांड, सेट पिकअप प्लेन, ओके, और ये साइड का प्लेन हम सेलेक्ट कर, साइड का प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से राइट व्यू लगाता हूँ एंड यहाँ पे जूम। अब यहाँ पे जो स्टेप होगा मैंने कहा ये आपका वही 300 एंड डाउन 150, ये ट्रेड हो गया, ये राइजर हो गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल टेक एन आर्क टूल, फर्स्ट क्लिक अराउंड मैंने कहा 30, और ये पोर्शन पर हमारा 10 क्लोजिंग हो गया। इसको सेलेक्ट करके कॉपी, कंस्ट्रेंट्स पे अनटिक, मल्टीपल कॉपीज, यहाँ से पिक करके इस पॉइंट पे सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये फोर्थ स्टेप, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे आ जाना चाहिए। यहां से इधर लाके एंड इसको ले जाके मैच फिनिश करेंगे तो एक्सट्रूजन इधर जाएगा, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके इस पॉइंट तक, तो ये हमारे पास फ्रंट में आ जाएंगे आपकी स्टेयर्स। इसको मैंने सिंपल यहाँ पे किया फिनिश मॉडल। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लाइक कॉलम के बेस पे ये कुछ इस तरह से ये मोल्डिंग यहाँ पे क्रिएट की गई है, जो कि कहां से है आपका प्रपोज ग्राउंड लेवल से। तो जो कॉलम मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे, इसको अगेन मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ प्रपोज ग्राउंड लेवल पे। दोनों कॉलम्स को लाइक सेलेक्ट करके यहाँ पे आइसोलेट का ऑप्शन मिलता है, आइसोलेट। अभी ये पर्टिकुलर मोल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, मैं कॉलम लेयर ही ले लेता हूँ या केस वर्क आप ले लीजिए। ओके, यहां से लीजिए स्वीप कमांड, पिक पाथ, ये पाथ सेलेक्ट, ये पाथ सेलेक्ट, ये पाथ एंड दिस वन, क्लिक ऑन फिनिश, फ्रंट व्यू लगा लीजिए, मींस ये जो प्लस का सिंबल है इसके पैरेलल आना चाहिए। नाउ एडिट प्रोफाइल, लाइन टूल, अगर प्रोफाइल आप ध्यान से देखोगे तो ये समथिंग ऐसे ऊपर गया, फिर अंदर गया, फिर ऊपर, ये राउंड हुआ है, फिर ऊपर जाके समथिंग एंड कुछ ऐसे बनाया।
ये प्रोफाइल जब बनाएंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। सो लाइन टूल अगेन यहाँ पे आगे की तरफ मैंने कहा लेट से 100 mm, अगेन ऊपर की तरफ मैंने कहा लेट से 150, फिर अंदर की तरफ लेट से मैंने कहा यहाँ पे 50, राइज अगेन मैंने कहा लेट से जस्ट 50 करते हैं, एंड यहाँ पे एक आर्क। अब ये डिस्टेंस 50 है, यानी कि ऊपर मुझे 100 ले जाना होगा, तब जाके ये कर्व मेरा इसके बराबर पे आएगा एग्जैक्ट। लाइन टूल अगेन, यहां से मैं लाइन ऊपर की तरफ लेट से अराउंड 400, एंड ये मैं यहाँ पे 20 इस पोर्शन को सिलेक्ट करके कॉपी पिक एंड लाइन टूल ले जाके इसको यहाँ पे, एंड यहां से मैं करता हूँ रीसेट टेम्परेरी हाइट आइसोलेशन, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि ये थोड़ा सा कितने हाइट पे आ रहा है। इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके मैं थोड़ा सा और हाइट ले देता हूँ। देखो सिलेक्शन के लिए मैंने सिर्फ ये पार्ट सेलेक्ट किया, लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन। राइट टू लेफ्ट करोगे तो ये लाइन भी सिलेक्ट हो जाएगी, तो लेफ्ट टू राइट, और इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ, या फिर सेलेक्ट मूव फ्रंट व्यू, और ये यहाँ पे लेट से मैं 400 mm और करूँ। ये जितने भी शार्प एजेस हैं जब रेंडर करोगे, अगर हम रियलिस्टिक में बात करें, सो कभी भी इतने शार्प एजेस फॉर्म नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ राउंडनेस आपको दिखेगी। सो यहाँ पे आप जाएंगे फिलेट आर्क, रेडियस मैंने यहाँ पे कह दिया 5 mm, इसको सेलेक्ट, ये सब ये पार्ट सेलेक्ट, ये पार्ट सेलेक्ट, एंड 1 by 1 सभी एजेस को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। सो ये राउंड, अब ये जो मैं 5 का कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ 5 ये 2.5 भी आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ज्यादा लगा। अगेन फिलेट आर्क, रेडियस 5 mm, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश। ये आप देख सकते हो इस तरह से ये आपके पास आ गया। अब ये चीज बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉपी फ्रंट व्यू लगा के यहां से मैंने पिक किया और इस पोर्शन पे। अब ये चीज बैक साइड वाले पिलर्स में तो है नहीं, अगर यहां भी होता तो मैं इसमें भी कॉपी कर सकता था ये चीज, बट ऐसा ही कुछ आपका ऊपर की तरफ बना होगा। सो अगेन इसको सेलेक्ट, कॉपी कमांड फ्रॉम बॉटम एंड प्लेस इट ऑन द टॉप। ठीक है, अब ये हालांकि डिजाइन थोड़ा सा अलग है, ये पोर्शन पे क्या बनाया गया है एक तरह से ये, अब ये देखो कि राउंड है, अगर ये स्क्वायर होता तब तो मैं एक्सट्रूजन लेके एक रेक्टेंगल दूसरा रेक्टेंगल बना लेता, आगे की तरफ कर लेता, बट अगर ये राउंडेड में थोड़ा सा आपको दिख रहा है, सो राउंडेड यानी कि ये जो प्रोफाइल है यही राउंडेड है। ठीक है, सो कंटिन्यू, क्रिएट स्वीप, स्केच पाथ करेंगे, सेट पिक अ प्लेन, ओके, ये सामने का प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल टूल, ऑफसेट लेट से मैं 100 mm का कर रहा हूँ, लेट्स सी कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, हाँ थोड़ा सा कम कर लीजिए, इसको लेट से मैं 60 कर रहा हूँ ऑफसेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये राउंडेड में है, देखो मैं ये एंड पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट, ये आ गया आपके पास, इसको फिनिश, एडिट प्रोफाइल, राइट व्यू लगा लीजिए, जूम करिए, यहाँ पे प्रोफाइल कैसी चाहिए, यहां से मैंने कहा लेट से 30 mm, यहां से आर्क लेके और ये राउंड। तो जब आप इसको फिनिश करोगे, अगेन फिनिश करोगे, तो ये देखिए इस तरह से आपके पास डिजाइन आएगा। अब ये चीज मुझे इधर चाहिए, अभी तक बनाने की जरूरत नहीं है, अगेन गो टू फर्स्ट फ्लोर, ये हमारे पास यहाँ पे वायर फ्रेम मोड लगाइए, इसको सेलेक्ट करके टेक अ कॉपी, बाहर रोटेट कमांड 90 डिग्री और इसको डिलीट,
सेलेक्ट करके मूव, मिड से पिक करके एंड ये मिड यहाँ पे हमारे पास नहीं शो कर रहा है। ओके, सो 3D लगाइए, यहाँ से आप लेंगे इसको फ्रंट व्यू कमांड, बाहर की तरफ लेके फिर मूव कमांड लेके आप इसको इस तरह से, इसी पोर्शन को सेलेक्ट करके मिरर, ये सेंटर से मिरर इधर, इसको सेलेक्ट करके मिरर ड्रॉ एक्सेस, ये सेंटर से इसको मिरर, इसको सेलेक्ट किया, या मैं कहता हूं एक विंडो बना के ये चारों को एक साथ सेलेक्ट, फ्रंट व्यू कॉपी कमांड, मैं इसको यहाँ मिड से पिक करता हूं एंड इस मिड पे, यही सेम पोर्शन ऊपर भी है, पूरे को सेलेक्ट, फ्रंट व्यू कॉपी कमांड, यहां से पिक किया और इस पॉइंट पे ले जाकर, ठीक है, एंड अभी कर दीजिए फिनिश मॉडल। तो ये कंप्लीट एक सिंगल एलिमेंट के फॉर्मेट में आपका रेडी है, ठीक है। अगर एक बना के फिनिश कर देते हैं फिर उसको कॉपी करते हैं तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, और इसको एज अ फैमिली आप सेव करना चाहते हो तो एज अ फैमिली भी सेव कर सकते हैं, तो आगे कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप ले सकते हो उसको। तो ये यहाँ भी चाहिए होगा, आई थिंक सभी पे चाहिए, हाँ टेरेस पे अगर आप देखोगे ये सभी पे मोल्डिंग्स, तो इसको सेलेक्ट करके वापस से एडिट इन प्लेस, गो टू टेरेस, नहीं सेकंड फ्लोर, ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड, नहीं इसको सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड, इस पॉइंट से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट और देन इसी तरह से यहाँ। अब अगर आपके माइंड में आ रहा हो जैसे यहाँ पे ये कॉर्नर अंदर की तरफ जा रहा है तो ये दिखेगा यहाँ पे, सो सिंपल डू वन थिंग, 3D लगाइए और यहाँ पे मैंने सेकंड फ्लोर 3D व्यू लास्ट सेशन में क्रिएट किया था, लास्ट सेकंड ट्यूटोरियल में था, ये दिख रहा। तो ये सिंपल एक एक्सट्रूजन स्वीप ये सारी चीजें बनी है, क्रिएट पे जाइए, वॉइड फॉर्म पे जाइए और यहाँ से लीजिए वॉइड एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, ये बॉटम का प्लेन सेलेक्ट, टॉप कहां से ये आप लाइन ले लीजिए इस तरह से, सो ये इतना पोर्शन क्या होगा आपका वॉइड हो जाएगा, यानी कि कट कर देगा ये वॉइड। सो वॉइड्स क्या करते हैं, सॉलिड के अंदर से अगर आप कोई चीज कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, सेम मैनर में ये पार्ट आपका इधर भी हो जाएगा एंड फिनिश। अगेन 3D पे आ जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये जो स्वीप की मोल्डिंग्स बनी हुई है ये हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। सो इसको बनाने के लिए सिंपल कुछ नहीं, अगेन आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, गो टू केस वर्क, ओके ओके, यहां से सिंपल लेंगे हम स्वीप कमांड, पिक पाथ, मैं ये पाथ को सेलेक्ट करूंगा, ये टॉप एज, ये एज, ये इधर, ये पॉइंट और ये। अब ये जो एस्केप कर लीजिए जैसे कि पिक 3D एजेस ऑफ हो जाए एंड इसको ड्रैग करके एंड इस पॉइंट तक आप इसको ड्रॉप, या फिर मैं कहूंगा इसको ये पॉइंट तक आप रखें एंड सेम मैनर में इधर भी इसको ड्रैग करके बॉटम व्यू से ये एज को मैच, ना फ्रंट व्यू जूम फिनिश, और यहां पे हम लोग करेंगे सीधा सीधा एडिट प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है, अगर आप देखोगे सिंपल, सो यहाँ से पहले डाउन है, फिर अंदर है, फिर ये पूरा एक कर्व बना है, फिर डाउन है, फिर ये इनर कर्व है, फिर डाउन है, फिर ये इधर इस तरह से ऐसे कुछ। अब जो साइज है वो थोड़ा सा हमें बस देखना होगा, लाइक मैंने यहाँ पे सिंपल लिया लाइन और आगे की तरफ लेट से मैं यहाँ पे 600 mm
डाउन मैंने कहा यहाँ पे इसको 100 ml, अगेन ये आपका नॉट 100 जस्ट 50 रखता है, और 50 10 डाउन, ये पूरा एक कर्व बना हुआ है, ठीक है। सो ये मैं रखता हूँ यहाँ पे 100 अगेन, एस्केप आर्क टूल, ये पॉइंट से ये पॉइंट और इस तरह से ये आर्क आ गया मेरे पास। इस पोर्शन को आप क्या कर दीजिए, डिलीट। फिर लाइन टूल, यहाँ से अगेन मैंने कहा 60 समथिंग, और फिर ये मैंने कहा यहाँ पे 60, एंड अगेन मैं ये थोड़ा सा से बराबर ही लमसम, सो 80 आर्क टूल अगेन यहाँ से, ये इनर आर्क, ये पोर्शन आपका डिलीट। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंपल इस तरह से 40 मैंने कहा 40, ये मैं कर देता हूँ 100 40 80, एंड ये ले जाके अगेन फिलेट रेडियस 2.5, और ये जितने भी एजेस हैं ये 1 बाय 1 आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि एजेस इतने शार्प नहीं होंगे, लास्ट में नहीं रेंडर के टाइम पे ये थोड़ा सा ऑड लगता है आपका। अगेन फिलेट आर्क रेडियस, सेलेक्ट दिस, बस यहाँ से ये पोर्शन, ये आर्क, ये लाइन, आर्क एंड लाइन, लाइन एंड लाइन, लाइन एंड लाइन, दैट्स इट। और ये जो क्लोज होगा वो यहाँ पे, ये कुछ ऐसी प्रोफाइल आ रही है। और मैं इसको अगर डाउन में ले जाना चाहूँ, मैंने कहा यहाँ पे लेट्स से अभी ओवरऑल कितना ये डाउन हुआ है अगर हम चेक करें, सो 560, ओके, यहीं से 80 60 80, ट्रिम टूल बता दीजिए, हिडन लाइन लगा लेंगे तो स्केच आपको और प्रॉपर दिखेगा। रेडियस 2.5, यहाँ पे मैंने कहा मैं आर्क ले लेता हूँ, ये डिलीट, फिलेट रेडियस ऑन करके एक यहाँ भी मैं दे दिया, ठीक है। वापस इसको लगाइए आप टेक्सचर पे, या सेट दिस टू रियलिस्टिक। फिनिश करेंगे तो पाथ तैयार, प्रोफाइल तैयार, एंड फिनिश अगेन, और ये आपके पास कंप्लीट स्वीट प्रोफाइल रेडी, ठीक है। ये जो कॉलम्स हैं यहाँ पे, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो नहीं है वैसे, और ये इस प्रोफाइल में मैच कर रहा है। या तो हम ये करें कि इसको वापस से सेलेक्ट करके एडिट से सेलेक्ट प्रोफाइल एंड एडिट प्रोफाइल, ये जो बॉर्डर हमें दिख रहा है, ये वाला जो मैंने कर्व बनाया था ये मैं ना बना, और ट्रिम एक्सटेंड लेके ये इस तरह से सीधा सीधा कर दीजिए, फिनिश। अभी देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग इस तरह से शो नहीं करेगा, ये सी भी ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ भी है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगेन इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, लेवल से सेलेक्ट करके लेवल लाके पेस्ट, अब ये पूरे में जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे कंप्लीट प्रोफाइल में नहीं है, तो सेलेक्ट एडिट स्वीप, पिक पाथ, पिक 3D एजेस को ऑफ, और ये जो पाथ है ये डिलीट, ये जो पाथ है डिलीट, फिनिश, सेलेक्ट प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल, मेक श्योर दैट प्रोफाइल यहाँ पे सही है, फिनिश करके अगेन एंड फिनिश हुआ, कंट्रोल एस से सेव, कितना पार्ट पहले सेव कर। सेम मैनर में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये प्रोफाइल प्रूफ पे भी आपकी क्रिएटेड है, और मुझे यही सेम प्रोफाइल ऊपर भी चाहिए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल, ये प्रोफाइल को सेलेक्ट करके एडिट, सेलेक्ट करके एडिट स्वीप, सेलेक्ट प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल, सिर्फ प्रोफाइल को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी,
क्लिक ऑन फिनिश। अब स्वीप में लोड प्रोफाइल का भी ऑप्शन आता है, उसके लिए प्रोफाइल अलग से बनानी पड़ती है, फिर लोड करानी पड़ती है, वो भी एक प्रोसीजर है जो कि कोर्स में फिर डिटेल में बताएंगे। फिनिश, फिनिश, ये पार्ट पूरा फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लाइक 1 मीटर समथिंग ऑफसेट दिया था, नॉट 1 मीटर, एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो गो टू टेरेस, और ये आपका 300 है आई थिंक, प्रैक्टिस, और मुझे इस स्पेस पे 300 है। ओके, सो मुझे लाइक मैंने कहा 700 में और ले रहा हूँ ऑफसेट 700, कॉपी पे अनटिक, कर्सर लाइन पे प्लेस एंड टैप बटन क्लिक, ऑफसेट 700, एक बार स्क्रीन पे क्लिक करिए, कॉपी पे अनटिक रहेगा, कर्सर को लाइन पे प्लेस करेंगे, सिर्फ सिंगल लाइन ऑफसेट होगी। एक बार सिंपल टैप बटन हिट करिए, ये पूरी कंटिन्यूटी को करेगा, और क्लिक कर दीजिए, ये आपका एक साथ ऑफसेट होगा। क्लिक ऑन फिनिश, ये आप देख सकते हैं। टेरेस पे आके ये देख सकते हो रेंज आपकी यहाँ पे चेंज हो गई, इस वजह से फिर अगेन एक कट शो होने लगा है, कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था ये क्यों हो रहा है, तो इसको भी एडजस्ट कर लेंगे फिर से। नाउ आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, यहां से लेंगे सिंपल स्वीप कमांड, पिक पाथ, ये पाथ सेलेक्ट, मेक श्योर दैट जो प्रोफाइल जिस पाथ से ली थी उसी प्रोफाइल को पहले आप सेलेक्ट करो। अगेन ये सेलेक्ट, ये एच, ये एच, यहाँ पे ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, और इस पोर्शन हो गया। क्लिक ऑन फिनिश, एडिट प्रोफाइल, मुझे प्रोफाइल दोबारा नहीं बनानी है, इसी वजह से मैंने कॉपी कर लिया था, तो कंट्रोल वी से पेस्ट। अब ये पेस्ट करने पे ऐसे आ रहा है। अब अगर मॉडलिंग में देखोगे तो ये रूफ के नीचे की तरफ है, इसको सेलेक्ट, मूव कमांड मैंने यहां से पिक किया, पहले यहाँ पे मूव कमांड यहां से पिक करके मैंने कहा यहाँ, अलाइन टूल, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट तो अलाइन नहीं करेंगे, अलाइन अगर करोगे तो गलत होगा, यहां से पहले ये, और इससे मुझे थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करना है, सो मूव कमांड लेके अराउंड मैंने कहा 30 mm बाहर की तरफ, ऐसा कुछ। अगेन फिनिश एंड फिनिश, ये आप देख सकते हो इस तरह से, ये ऑल साइड आपका ग्रीन। अब यहाँ पे वॉल पे एक ये बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, ये भी हम इसी के साथ ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं एडिट स्वीप पे आके प्रोफाइल में एक माइनर सा चेंज कर दूं, लाइन टूल लेके मैंने कहा इसके बराबर से 1 200 200 200 एंड 200, और इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके लेट्स से मैं डाउन कर देता हूँ अराउंड 300, ठीक है। एंड अगेन ऐसे फिलेट रेडियस, क्लिक ऑन फिनिश एंड ये आपके पास आ गया। बाकी ये जो प्रोफाइल बनी हुई है ये अभी हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। ध्यान से अगर आप देखोगे ये प्रोफाइल पूरा अंदर वॉल तक गया है, हमारे पास यहाँ पे बॉटम में गैप दिख रहा है। सेलेक्ट एडिट प्रोफाइल अगेन, सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल अगेन, फ्रंट व्यू लेके इसको ड्रैग करके बैक साइड, क्लिक ऑन फिनिश, अब हो गया हमारे पास विजिबल नहीं है। इतने पोर्शन को आप फिनिश कर दीजिए, देन ये पार्ट मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। अब इसके लिए हम सिंपल एक्सट्रूजन की हेल्प से ये पार्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपल है, बहुत ज्यादा इस पर वर्क नहीं करना। आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन अगेन लीजिए केस वर्क, ओके, एक्सट्रूजन कमांड सेट पिका प्लेन, ये सामने का प्लेन सेट है, यहां से ऊपर की तरफ ये मैं लाइक कंप्लीट नहीं, अराउंड लेट्स से 450 एंड 50-50 mm के मैं इस तरह से ब्लॉक्स बना लूं। इसको सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके इस तरह से फॉर ट्रिम एक्सटेंड ये। अब यहाँ पे मैं आर्क ले लेता हूँ, जैसे भी आपको प्रोफाइल बनानी है, मैंने कहा कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये नीचे की तरफ,
ये ऊपर की तरफ, यहाँ से अभी डाउन साइड में का, और जितने भी फिर ये एजेस हैं इनको ट्रिम एक्सटेंड करके आप रिमूव कर दो। फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ट्रिम एक्सटेंड, ट्रिम एक्सटेंड, ये हो गया। अब इसमें अगेन फिलेट, रेडियस एंड कॉर्नर एजेस को आप इस तरह से डाउन कर। फिनिश करेंगे तो ये बॉटम का पार्ट हमें दिख रहा है, राइट में लगा लीजिए। ये 250 है, मैंने कहा -100, ये आपके पास एक पार्ट आ गया, इसे यहाँ पे आपको दिखा था। इसको करेंगे हम फिनिश। अब ये पार्ट सेलेक्ट करके राइट व्यू लगा लीजिए। यहाँ पे आपके पास मिलेगा एरे, एरे लिया। लास्ट ऑप्शन मैंने इस पॉइंट से पिक किया अलग से यहां से, और यहां से पिक करके यहां पर फिक्स्ड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने कहा नहीं, कंट्रोल Z करिए। अब ये पर्टिकुलर पोर्शन एरे आपका नहीं हो रहा है, हम कॉपी अगर करेंगे तो कॉपी में मुझे अगेन कंस्ट्रेंट्स को अनटिक करके फिर कॉपी करना पड़ेगा 1 बाय। सो मैंने कहा लेट्स से अब एरे नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिंपल केस वर्क का पार्ट है। देखो, सो या तो मैं इसको फैमिली में कन्वर्ट करूं फिर यहाँ पर प्लेस करूं, तो वो अभी आप लोग के लिए थोड़ा सा नया रहेगा। so, इसको सेलेक्ट करके मैं कॉपी कमांड से कर लूँ एंड कंस्ट्रेंट्स टू अनटिक एंड लेट्स से 300 mm पे कॉपी कमांड लेके 1 बाय 1, और ये सभी को सेलेक्ट, कॉपी कमांड यहाँ से पिक कर पेस्ट, और लास्ट मैंने कहा इसको यहाँ से पिक करके यहाँ। अगर मैं इसको कंसिस्टेंट कलर शो करूं तो ये आप देख सकते हो इस तरह से ये पार्ट, और ये अब यही सेम पार्ट को आपको रोटेट करके इधर की तरफ लाना है, या फिर पहले हम क्या करते हैं साउथ एलिवेशन लगाते हैं। ये पूरा पोर्शन सेलेक्ट करके मैं करता हूं इसको मिरर, यहां से सिंपल मिरर कर दीजिए, ये सब इधर आ जाएंगे, और फिर मूव कमांड लेके सबको पिक करके और इस फेस पर प्लेस। ठीक है, ये वेंटिलेशन की जो मेरी गड़बड़ हो गई, इसको मैं 2000 सेल हाइट पर रख या 1800, और फिर इसके बाद इसी पोर्शन को सेलेक्ट करके मुझे क्या करना होगा, रोटेट। सो ये कौन सा लेवल, मैं सिंपल आ जाता हूँ टेरेस पे, लेट से नहीं, सेकंड फ्लोर। एक अलग से मुझे लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर आप इसको 3D में ही यहाँ पे करो आइसोलेट एलिमेंट, टॉप व्यू लगाइए, इसको सेलेक्ट करके आप अलग से कॉपी कर लीजिए, और रोटेट कमांड लेके, ये रोटेट नहीं होगा भी ऐसा, ये 2D व्यू पे जाना होगा तब रोटेट करता है। ये आपका कॉपी हुआ अभी सिंपल, इसको मैं बाहर की तरफ मूव करता हूँ एंड गो टू टेरेस। रेंज बेस लेवल में अगर यहाँ पे सेकंड फ्लोर शो करूँ तो ये मेरा ये पोर्शन शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये मेरा सेलेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेलेक्ट अंडरली एलिमेंट ऑन है। अगर आप पे एक क्लिक नहीं होता है तो मेक श्योर दैट ये ऑन होना चाहिए। इसको सेलेक्ट करके रोटेट, और अभी मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर सकता हूँ। ये पार्ट डिलीट कर दीजिए, 3D लगा लीजिए, ये आपका रोटेट हो गया। नाउ लेफ्ट व्यू मूव कमांड यहाँ से पिक करके इसको यहाँ पे मूव कर लीजिए आप, एंड फ्रंट व्यू मूव कमांड यहाँ से पिक करके यहाँ, इसको और साइड में लेना होगा मुझे, मूव कमांड यहाँ से पिक करके इस पॉइंट, और अगेन इसको सेलेक्ट करके फिर आप इधर कॉपी कर लीजिए एंड इस साइड भी आप प्लेस कर सकते हैं। सो ये पार्ट हमारा सिंपल हो जाएगा। सो अभी ये बेसिक जितना मोल्डिंग वाला पार्ट था ये अभी हमने यहाँ पे रेडी किया है। सेकेंड पार्ट में और इसको आगे हम लोग
वर्क करेंगे, जैसे कि इसमें वॉल पे ग्रुप्स वगैरह है, जो आपकी ये रेलिंग्स हैं, ये सारी चीजें, ये जितना कार्विंग का वर्क है, डोर विंडोज जो हमारे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें प्लेस करना हो। सो इस सेशन में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट आता है आगे।